किसी दुश्मन ने उन्हें गायब कर दिया और उसी का झूठा इल्जाम अम्मा बेटे पर लगा और हथकड़ी डालकर सम्राट ने अम्मा बेटे को जेल में डला दिया था। राजकुमारी जी मेरे पास और मैं उनकी रक्षा हमेशा करती हूँ। मैं चलकर तुम्हें रास्ता से भी आती हूँ। चलो मेरे साथ। हमारी बेटी वो कहाँ चली गई, क्योंकि आज तक उसका कोई पता नहीं चला। अब मैं क्या करूं और क्या न करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। मंत्री चारों तरफ खोज को लगा दिए और हमारा लौटा राजकुमारी खोज कर रहा और आपका कम नहीं कि हम लोगों का कम है। महाराज पूरे अधिकारी परेशान है, मालूम कहाँ है, हम लोग खुद करते हैं। सिवाई तुम लोग भी हमारी बेटी का पता लगाते रहो। ठीक है महाराज, आप कोई फिक्र नहीं।
परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र है। इल्लल्लाह फजलो करम रसूल अल्लाह, साया रहे अल्लाह का दम कदम की रोशनी दम कदम की है। अल्लाह तौफीक दे बेटे बरकरार रहे मौला मस्जिद के साथ। मेरा काबे की तरफ और यूं कहने लगा, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, खून का तारा बनाया एक जिसमें घटिया, चंद सांसों पे खड़ा है ये ख्याल आसमां, ये ख्याल आसमां। और परवरदिगार साहिबे ईमान बना, परवरदिगार साहिबे ईमान बना।
देखने के लिए ये इलाके में होता है तो जाते हैं। हमारे भाई जान से बाबा लोगों की कव्वाली की कद्र करते हुए ये 100 रुपए का हमारे भाई जान से पुरस्कार है। 5 कोशिश आपको शुक्रिया। घर घर से सदा आपकी गुलामी, घर घर से सदा आपकी गुलामी तिलावत है। घर घर से सदा आपकी गुलामी हमारे कमरुल हसन भाई जान जो कि फतेहपुर से आए हुए गंगा पार से ये कव्वाली की कद्र करते हुए 100 रुपए का शानदार पुरस्कार 5 घोषणा मिला। कोई है हम लोग फकीर हैं। फकीर हो? हाँ। कहाँ जा रहे हो? दरबार आना चाहते हैं, महाराज से मिलना चाहता हूँ। महाराज को फकीरों से लड़ती है। अरे बेटा, हाँ हम फकीर हैं, हाँ अगर उनसे बदुआ दे देंगे हाँ। तो फिर याद रखो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो महाराज का हम आवाज है वैसे वो बर्बाद अब वो कहता बर्बाद रहेगा नहीं, हमारे आने से महाराज की मुसीबत दूर हो जाएगी। पक्का? हाँ, ये दोनों नबी हमारे फकीर बाबा हैं, ये बहुत पहुंचे हुए हैं। ये अल्लाह भी अगर देख रहे हैं ना आंखों से दिखाई नहीं देता। नहीं, अल्लाह से ये जाने देखो इनसे जुबान मत लड़ाओ, नहीं मुंह से कुछ निकल आया तो बीवी बच्चों से महरूम हो जाओ। परसों परसों एक शख्स को बदुआ दे दिया, उसके घर में आग लग गया। नहीं बाबा, फकीर और सच की बातें बहुत खल जाती है। कुछ बदुआ करना जो आप महाराज से मिलना चाहते हैं। हाँ, ये साहिल भाई ये दूरदार फकीर बाबा के लिए 10 रुपए भेज रहे हैं। 5 किलो शराब या अल्लाह बाबा का 10 रुपया मका हो जाए, दूसरा कहते घर बेच दे 10 रुपया। ये सीधा तुम ढक्कन निकालते रहना। नजर पड़ती दोनों रुको बाबा, हम महाराज से आदेश लेके आपको ले चल रहे हैं। कम से कम 1 अंडा खावे करिए। याद रखिए होगा महाराज। तो आइए तो बहुत पहुंचे हुए फकीर
आपसे मिलना चाहते हैं महाराज। आइए। इल्लाह फजलो करम रसूल अल्लाह। या पाक परवरदिगार, तेरा नाम बच्चा, ये हवेली का गेट बहुत ऊंचा है। अरे तो राजा महाराजा के यहाँ सब आदमी हल्का फुल्का में नहीं चल न पाए। हट जाओ, तुम नापाक हो, हट जाओ। अच्छा, हम नापाक हैं, तुम पाक हो। इनका क्या करके लाओ, इनका दिखात में खाते हैं। आओ आओ, संभाल के देख लो बोलो, ये आगे वाला चप्पल पीछे पहने, पीछे वाला आगे। नजर नहीं पड़ती तुम क्या करें? लहंगा वाला पहने पाओ। यही हो बाबा। बाबा जी, महाराज कहो बाबा जी कैसे महाराज, मैं शब्द बताऊंगा कि आपकी शौकत पर क्यों आया हूँ। अरे कहूँ क्या राजन, कहूँ क्या कुछ कहा जाता खाना नहीं मिला। अगर महाराज आप कुछ मुझ पर रहम खाए, हमें खाना खिला दें, आपका लाख लाख शुक्र अदा करूंगा। फकीर बाबा, आज एक हफ्ते से तुम लोगों को नहीं खाना नहीं मिला। महाराज, महाराज आपके आंखों से आंसू क्यों बह रहे? आप ऐसा लगता है कि किसी गम में डूबे हो, किसी गम में डूबे हो। महाराज ही नहीं, तुमसे ज्यादा हम लोग पूरा दरबार का क्या हो गया? फकीर बाबा, अगर हमारी कहानी को सुनोगे तो तुम्हारा कलेजा दहल जाएगा। क्या हुआ? फकीर बाबा, हमारे पास एक बेटी थी,
सिर्फ एक बेटी जिसका नाम नेहा सिंह था। हमारी राज दरबार का सेनापति जिसका नाम सूरवीर सिंह था, उसकी पत्नी और उसके बेटे ने हमारी बेटी का हरण करवा करके ना मालूम वो कहाँ ले गया। लाहौल बिला मैंने उन लोगों से बहुत कोशिश किया कि वो हमारी बेटी का पता बता दे, लेकिन वो दोनों हमारी बेटी का पता बताने से इनकार करते हैं। तो क्या महाराज वो लोग जानते थे? वही लोगों ने हमारी बेटी का हरण करवाया। एक चीज की बात, हमारी बेटी बाहर पढ़ाई करती थी और जब वापस आई एयरपोर्ट में तो उसका बेटा हमारी बेटी को लेकर के अपने बंगले पर गया। बाबा जी, महाराज की बेटी गायब हो गई है। महाराज की बेटी का हरण हो गया और वो हरण सेनापति के बीवी बच्चे ने किया है। क्या वो मिल सकते हैं? क्या बाबा? महाराज, आपके बीवी बच्चे मिल जाएंगे, चिंता नहीं। और रही बात उन दोनों कैदियों जिनको कैद खाने में डाला, अगर वो दोनों मेरे सामने और बाबा के सामने आ जाए, ये कुलवल्ला था, मंत्र पढ़ रहे थे, इसलिए इनकी आंखों की रोशनी चली गई। बाबा जी, ये मंत्र, ये चिल्ला कशी कर रहे थे और उसी में इनकी आंखों की रोशनी चली। बाबा जी, हमारे दिल से पूछो कि बेटे का गम कितना बड़ा है कि जब से हमारी बेटी गई है राजमहल से, आज तक मैं चैन की नींद कभी सोया नहीं। महाराज, अगर एक बार वो दोनों मेरे सामने आ जाए और मैं कुछ ऐसे आयते जो पढ़कर सर पर हाथ रखूंगा तो सच्चाई बयान देगी। अरे वाह वाह बाबा जी, इसका मतलब कि हमारी मुश्किल आसान हो जाएगी। बिल्कुल मुश्किल से निजात पा जाएगी। हाँ, वो बयान दे देगी कि वो बेटी कहाँ छुपी है। हम दोनों पढ़ पढ़े इनको हर बीच में आवाज आ जाती। सिपाही, यहाँ लाने की जरूरत नहीं, इन दोनों बाबा का तुम अपने साथ लेकर के जेल जाओ। ये अगर तुम्हें गौर से देखे तो तुम्हारे घर का सारा हाल बता सकते हैं कि तुम्हारे घर में कौन कहाँ क्या कर रहा है। महाराज, कोई बाबा दोनों पहुंचे हुए जगहों को दिखाते सीधा आसमान देख रहा है, इसकी बातचीत हो जाती है। महाराज, उस व्यक्ति को पहुंचाओ उनके लाए। हाँ सिपाही, जाओ, दोनों बाबा को ले जाओ और इनके खाने पीने का इंतजाम भी कर दो, क्योंकि बेचारे एक हफ्ते से भूखे हैं। हाँ, एक हफ्ते से खाना बाबा जी, आप हमारे सिपाही के साथ जाए और आप घबराइए नहीं। काश अगर हमारी बेटी मुझे मिल जाएगी महाराज, तो हम माला माल कर देंगे, आपको इतना दौलत दे देंगे कि तुम लोगों को भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं। क्या महाराजा, चलिए हम जैसे खबर लेकर बताएंगे। बातचीत चल रही है, मुझे कहा वाली बात नहीं बाबा, सही बाबा। देखो तो ये बाबा पैदाइशी आधार है कि अब जल्दी नहीं, ये चिल्ला कसी कर रहे थे, उसी में की रोशनी चली गई। अच्छा, सुना है कि आप लोग 40 दिन के चिल्ला कसी करते हैं, तो एक रोशनी चली। हाँ, आपकी रोशनी को गुनाह कर दिया। तो जब
तक नहीं आवत रहा तो जरूरी रहा छीना कसी करेगा हैं ये बोलता नहीं ना हाँ सुना बात की छोड़ देंगे बाबा ये राजकुमारी के तो आप पूरे पकड़ घूम देंगे तो बता देंगे वो कैसी लोग हाँ बाबा देखे अम्मा के लड़का नहीं हो तो पूरे हो तो पढ़ने से बाबा किसकी माता यही के अम्मा के बहुत दिन हो पहले गए ये पता लगाओ किसका बाप सही है अपनी जगह पे कि नहीं। देखे बाप हम ही तो वही तो तुम्हारे अंदर कमी है, तुम बीबी लायक नहीं हो। तो वही तो बीमारी है तो दुआ करो बाबा कोई ऐसा ऐसा दुआ करो ऐसे दुआ करो कि अपनी एक अम्मा के जोड़ो एक बात से नहीं होती तो हम समझ नहीं तो काहे का बोल बोल रहे हैं तो लगा जाओ चल भोजन के इंतजाम कर इनका बढ़िया बनो अंडा पराठा आप लोग मुसलमान हो तुम्हारे हिसाब से भोजन मिलेगा हाँ लेकिन मैं नहीं खाता। नहीं खाता नहीं अंडा पराठा नहीं खाते हम लोग बेटा तो फिर क्या खा शाकाहारी है हम लोग लीगा गिराए हैं गुलाम भाई ने होगा कोई तो बाबा ये क्या कह रहा है लीगा अरे नहीं खाते हैं क्यों परेशान करते हो। चलो फिर ज्यादा मतलब उससे कुछ निकल आएगा। नहीं निकल पाओगे बाबा चलो यो तुमको कैदियों से मिलवाता हूँ भोजन की व्यवस्था करवाता हूँ सीधा करो क्या सीधा कर ये वाले पहले अच्छा थोड़ा सीधे बोलो, तुम इतना पीछे सीढ़ी में गिरा दी। नहीं बाबा हमारा आदत पड़ी हुई है की सही सुना लो बच्चा। बाबा की सेवा को मदद कराने और हम कैदियों से बच्चों को लाते चलो जाओ लेकिन पूरे पाते ना बाबा रात हमारी बिल्कुल पढ़ता ठीक हो जाएगा। चलते चलते एक लाइन मारते चलो बाबा बढ़िया से बढ़िया खिलाया और लाभ मुरीपत लाभ मुरीपत रखियो भला झूले सिंदूरी का सेवन का लतीका का
यानी हमारे वकील साहब, ये हमारे बाबा की यानी हमारे कंपनी मालिक के कुंवारी को खुश होकर ये 100 रुपए का स्पेशल पुरस्कार। और बाबा वकील साहब का ऐसा दुआ दे दो क्योंकि बाल बच्चे हमेशा खुशहाल रहे, तब लोग को बरकत। ये फकीर की दुआ है और जरा बाबा दुआ दे। दुआ है वकील साहब। उनके बाल बच्चे सलामत रहे, हर मुसीबत से हर मुश्किल से मजबूत रहे। उनका दुआ दियो, हमका बदुआ दियो। ले आओ, ये आगे हमारे अरे भैया राजू भाई बठिंडा पंजाब से 20 रुपए का इनाम और साथ में हमारे कमरुल हसन भाई जाए, ये उनकी तरफ से 100 रुपए का स्पेशल पुरस्कार। वही तो एक दिलेर है, शायद साल में इतना ही करना चाहता है, खुदा जाता है। 20 तारीख का उनके लौटे के ब्याह है और चले जाओ तुहार देवता तो हरों देवता और वहाँ बढ़िया पकड़ा का इंतजाम है, पहुँचना और अल्लाह पाक के लिए दुआ करो कि भाई साथ यहाँ से कुछ निपट जाए। हर ये आगे लड़का के नाना तरफ से ये फकीर बाबा के भोजन करने के लिए 20 रुपए का पुरस्कार करना। पीरों में मेरा पीर